किया जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, मठों को फूका जा रहा है और इसके साथ ही जो हिंदू नेता हैं उनको चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। इन सब के बीच में पड़ोसी मुल्क भारत में किस तरीके से जो विरोध के स्वर हैं वो सुनाई देने लगे हैं। खासतौर से जो हिंदुओं को किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उसका जो गुस्सा है वो स्थानीय लोग साफ तौर पे दिखा रहे हैं। देखिए फिलहाल ये तस्वीरें वाराणसी की हैं और यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम दोनों कौम के जो लोग हैं वो इस वक्त बांग्लादेशी हिंसा का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे हैं और इनके हाथों में देखिए कि किस तरीके से ये लोग जो बांग्लादेशी सरकार है, जो बांग्लादेशी जो हिंसा करने वाले लोग हैं उनका पुतला फूंककर ये अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि 140 करोड़ लोग हैं, हिंदू हैं और उनमें से जो जिस तरीके से लोगों ने चुप्पी साध रखी है खासतौर से बांग्लादेशी हिंसा पर, इसे लेकर जो गुस्सा है आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे भी नाजरीन हैं, अब उनसे बात करेंगे। नाजरीन, क्या कहेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? जी देखिए, जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और बांग्लादेश में जिस तरह से महिलाओं और बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, 124 लोग एक महिला के साथ बलात्कार कर रहे हैं। आज मैं पूछना चाहती हूँ पूरी दुनिया के मानवाधिकार संगठनों से और बाकी उन देशों से जो शांति की बात करते हैं, जो एकता की बात करते हैं, क्या आज उन्हें बांग्लादेश में इस तरह के हो रहे हैं हिंसा को दिखाई नहीं दे रहा है या उस पर आज वो चुप क्यों है? इसलिए चुप है कि वहाँ पर इस्लामिक कट्टरपंथी है, इस्लाम के नाम पर वहाँ पर इस तरह का दंगा फसाद किया जा रहा है, इस तरह के नरसंहार किया जा रहा है। तो कब तक ये चुप रहेंगे? और आज चुप रहेंगे, सवाल इस बात का भी है राजीव जी, क्योंकि जो लोग गाजा पर तो हाय तौबा मचाते हैं, छाती पीटते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं को सरेआम मौत की घाट उतारा जाए तो ये लोग चुप्पी साध ले रहे हैं। ये कहा कि हे अभागे हिंदुओं, तुम्हारा जो आज ये हाल हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग चुप हैं जो तुम्हारी रहनुमाई करने वाले लोग थे। आज पूरी दुनिया में आज अगर गाजा पर हमला हुआ तो सारी दुनिया बोली कि मानवाधिकार कानून। बच्चों की हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, महिलाओं को और बच्चों को मार करके पुल के नीचे लटका दिया जा रहा है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। एक अगर कहीं पर मस्जिद पर हमला होता तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो जाते। आज पूरे हिंदुस्तान के लोग ये चिंतित हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। और जो लोग ये कहते हैं कि भारत में ऐसा होगा, भारत के जिहादियों को उकसा रहे हैं, वो भारत में जिहाद को उकसा रहे हैं। वो चाहते भारत में भी बच्चों और महिलाओं के साथ ऐसा हो, वो ये चाहते हैं कांग्रेस के नेता। सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर ने तो बाकायदे कहा भी कि जो हश्र बांग्लादेश में हुआ है, बांग्लादेश का हुआ है, वही हश्र हिंदुस्तान का भी हो सकता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मणिशंकर अय्यर क्या चाहता है। वो चाहता है कि यहाँ पर भी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ हत्या हो। ये कौन सी क्रांति है? शेख हसीना महिला प्रधानमंत्री थी, उसके अंतर्वस्त्र को लहरा करके बांग्लादेश में कौन सी क्रांति लाई गई? ये वहाँ के जिहादियों ने पूरी दुनिया के महिलाओं को जिहादी मानसिकता लगातार जो बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। पहले जो हिंदू लोग थे उनको चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेशी जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको लेकर जिस तरीके से बदसलूकी की गई है, क्या लगता है कि इन सब चीजों को लेकर जिस तरीके से हिंदुस्तान में चुप्पी है, एक अजीब सी खामोशी है, वो आप लोग को अंदर से गुस्से से भर दे रही है क्या? जी बिल्कुल, ये एक तीस की तरह हम लोग को परेशान कर रही है और ये हमेशा से परेशान करती आ रही है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि यहाँ के भारत के सभी लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा और मानवता के नाम पर एक होकर के वहाँ बांग्लादेश में जो अराजकता फैली हुई है उसके विरुद्ध यहाँ पे मार्च निकालना पड़ेगा, सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और भारत सरकार से मेरी ये अपील है कि जल्द से जल्द CAA NRC लागू करे और जल्द से जल्द यहाँ पे जो घुसपैठिए हैं उनके लिए एक सख्त से सख्त कानून बना करके उनको बाहर भेजे और उनकी शिनाख्त करें कि जो लोग यहाँ पे अराजकता फैला रहे और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तान में ऐसा हो तो ये बेखौफ रहे कि हिंदुस्तान में कभी भी ऐसी अराजकता नहीं फैलेगी। सारे लोग यहाँ के एक थे, एक हैं और हमेशा से एक रहेंगे। लेकिन जो बांग्लादेश में जो स्थिति बन रही है उसके खिलाफ सबको मुहिम छेड़नी पड़ेगी और वहाँ के लोगों को सुरक्षित रखना। आप लोगों ने तो मुहिम छेड़ दी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुप्पी साध कर बैठे हैं। सड़क से लेकर संसद तक बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा हो रही है उसमें एक अजीब सी चुप्पी साधी देखने को मिल रही, जबकि यही लोग गाजा और फिलिस्तीन पर जब हमले होते हैं तो हाय तौबा मचाते हैं। ये लोग उन्हीं कट्टरपंथी जो विचारधारा के लोग हैं उसी के समर्थक हैं। बांग्लादेश में आज जो कुछ भी इस समय हो रहा है, ये आरक्षण का मसला 2018 से वहाँ पर चल रहा था और 21 जून को जो है 21 जुलाई को इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे चुका था। उसके बावजूद भी हिंदुओं को टारगेट कर करके हिंदू और भारत के विरुद्ध जो है वहाँ के लोग आंदोलन पर उतरे हैं। ये केवल बहाना है, आरक्षण का मसला कोई मसला वहाँ पे नहीं था।
था। केवल भारत विरोध और हिंदुओं के विरोध में ये आंदोलन किया जा रहा है और मोदी जी इस बार सत्ता में आए हैं। इसका अप्रोच भी कहीं न कहीं जो विदेशी ताकतें हैं, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, हैं उन्हीं दोनों लोगों का हाथ इसमें पूरा है। और हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वहाँ की महिलाओं और हिंदुओं को सुरक्षित जो है भारत में वापस लाएं और यहाँ पर एनआरसी और सीएए लागू करें। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कौम के ये लोग हैं और ये लोग अब बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है उसका सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो नेता गाजा पर हाय तौबा मचाते थे, फिलिस्तीन को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे, उन्होंने एक अजीब सी चुप्पी साध ली है। लेकिन जो लोग हैं वो जरूर इस घटना को लेकर गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुप्पी साध रही है। क्या ये चुप्पी अब आप लोग को साल रही है, क्या टीस रही है? एकदम टीस रही, तभी तो हम लोग रोड पे आए हुए हैं, विरोध कर रहे हैं। जो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ वहाँ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, उसी का हम लोग विरोध में खड़े हुए हैं। अब आगे नहीं होना चाहिए बस। आप तो विरोध में खड़े हैं, लेकिन इस देश के नेता तो खामोशी की चादर ओढ़े हैं। तो वो भी आएंगे ना, उनको खामोशी की चादर हटाना पड़ेगा, नहीं तो वही चादर में वो भी जुलझ जाएंगे। क्या लगता है कि वहाँ पर कट्टरपंथी हावी हो गए हैं और जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? हावी होगा तभी ना टारगेट कर रहे हैं, वो तो एक निशाना बनाया गया मौका देख करके, नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरे देश को, पूरे विश्व को? विश्व को ये पैगाम देना चाहिए कि ये भाईचारा का अगर मिजाज अगर रखते हैं तो ये जो कर रहे हैं हत्या और बलात्कार ये ना करें, ये गलत है। बांग्लादेशी कट्टरपंथी